राकेश, आपका मेरे चैनल लर्न एनिमेशन में स्वागत है। यहाँ पे हम आपके बारे में पूछेंगे कि आपका पूरा एनिमेशन का जो सफ़र है यहाँ तक कैसे रहा और आप कैसे एनिमेशन में आए। जितना भी बातें वो सब आपके जर्नी के ऊपर रहेगी। तो सबसे पहले आप लर्न एनिमेशन के सब्सक्राइबर को अपने बारे में बताना। Hello, sir. Thank you. First of all, I really thanks to you to give me a chance. Sir, my name is Rakesh and I'm from Himachal Pradesh, and now I am working as 2D animator. आप मुझे ये बताना कि आपने स्टार्टिंग से सोचा था कि मुझे एनिमेशन में ही जाना है, या फिर आपका पहले कुछ और पढ़ाई किसी और फील्ड से हुआ। अपने पढ़ाई के बारे में बताना, और आपने जो भी आपने पढ़ाई किया उसके बारे में बताना, क्या गोल था आपका बचपन से, और इसके ऊपर थोड़ा बहुत आप डिटेल में बताना। जैसे कि सर मेरी ग्रेजुएशन हुई है सर बीसीए से। उस टाइम में तो ऐसा कुछ गोल था नहीं कि मैं एनिमेशन करूंगा, कभी सोचा तक नहीं था इवन कभी कि एनिमेशन करूंगा। फिर मैं तो चाहता था कि कोई सिविल सर्विस में चले जाऊं। तो मैं सोचा कई बार कि चलो कुछ ना, जब छुट्टियां पड़ी थी, हॉलीडे होते थे, तो सोचता था नहीं चलो कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर लूं। फिर धीरे धीरे जैसे ग्रेजुएशन खत्म हुई, फिर वही होता है ना, प्रेशर पड़ता है आपके ऊपर कि आगे लाइफ में क्या कर रहे हो आप, हाँ, हाँ। कुछ नया करो, क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है आपका, यही रहता है। घर वाले भी यही पूछते कि आप आगे क्या करोगे। तो सबसे पहली बात है, आज के मॉडर्न टाइम में तो आपके पास कोई स्किल होना जरूरी है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप बोलते हो ना एनिमेशन सीखो, मनी बनाओ, तो ये सर स्किल होगी तभी आप मनी बना पाएंगे ना। मैंने सोचा कि चलो ड्रॉप कर दिया था वो वाला प्लान कि मैं एग्जाम दूंगा, क्योंकि यार सर काफी लोग आपने होते हैं। आपने जब पढ़ाई कर रहे थे प्लस टू में, प्लस वन में कर रहे थे, उसके बाद ग्रेजुएशन हुआ, तो ग्रेजुएशन आपका जब हुआ, कौन सी साइड से बोला आपने, किस साइड से ग्रेजुएशन हुआ? सर मैंने करी थी बैचलर ऑफ कंप्यूटर तो जब आप बैचलर ऑफ एप्लीकेशन से। हाँ, जो भी आपने पढ़ाई किया, तो आपने यहाँ पे क्या सोचा था पढ़ते वक्त की, मतलब मुझे आगे जाके मुझे जॉब इस फील्ड में करना है, क्या पता था? क्योंकि एनिमेशन का तो सोचा ही नहीं था, जाहिर सी बात है तब तक। तब तक सर जिस टाइम में मैं अपनी बीसीए कंप्लीट कर रहा था, मुझे लगा कि मैं आगे जाके कोडिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाऊं। बट धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट उसमें कम होता रहा। फिर मैं एनिमेशन की तरफ मेरा झुकाव ज्यादा हो गया। तो मैं सोचा चलो एनिमेशन सीखते हैं। उस टाइम फिर मैं आपसे कांटेक्ट में आया, तो आपने मुझे उस टाइम में बेसिक बताया था। फिर आपने बाद में अपना यूट्यूब चैनल खोला, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई, काफ़ी हद तक मुझे उससे हेल्प मिली कि आपने लर्न एनिमेशन आगे आके खोला। और आज के टाइम में इतने अपने यंगस्टर बोल सकते हैं आप, यंगस्टर कितने आपके यूट्यूब चैनल की वीडियो के थ्रू काफ़ी अच्छा अपना कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं, तो अगर आपकी वीडियो स्टेप बाय स्टेप वो तो फॉलो करें। आप अभी जॉब कर रहे हो एनिमेशन फील्ड में? ये सर अभी मैं एनिमेशन में जॉब कर रहा हूँ इधर चंडीगढ़ में मोहाली में। तो आपको क्या लगता है कि चंडीगढ़ में 2D एनिमेशन का जॉब है अभी? सर जहां तक मुझे लगता है चंडीगढ़ मोहाली में अभी उतना स्कोप नहीं है। जैसे आप कहीं बाहर, आपको अच्छे अगर सैलरी दिल्ली पैकेज चाहिए दिल्ली होगा मुंबई तो जाना आपको पड़ेगा। बाहर। दिल्ली मुंबई जाना जी पड़ेगा। सर, दिल्ली मुंबई जाना पड़ेगा, क्योंकि चंडीगढ़ में अभी इतना क्रेज नहीं है, इतने ट्रेंड में नहीं है एनिमेशन इधर। ओके। तो अभी जो आपने एनिमेशन सीखा, आपने इंस्टीट्यूट से तो सीखा नहीं, तो आप मैं तो जानता हूँ कि आपने एनिमेशन मुझसे ही सीखा है। और जितना कुछ भी सीख के आप यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि सब कुछ आपका बैठने का एक वो था कि आप 8 घंटे 7 घंटे बैठे तब जाके लर्न किया। तो एक नए एक जो घर से सीख रहा है अभी, एक नए जो एनिमेशन की दुनिया में आगे जाना चाहते हैं, उसको क्या कहना चाहोगे कि किस तरह वो अपने आप को ग्रो करे? मतलब कैसे वो एनिमेशन को कैसे सीख सकता है? ऐसा तो नहीं कि वो 1 घंटे में बैठ के सीख सकता है, इसके ऊपर कुछ बता सकते हो? हाँ सर, इसके ऊपर मैं बताना चाहूंगा। एनिमेशन दिन में ना घंटों में, ये घंटों में नहीं आता, इसमें सालों लग जाती है। ये एक वो है सर, बोलते नहीं है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम्म, उसी हिसाब से आप भी ये ले सकते हो कि एनिमेशन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट बनोगे किसी भी चीज में। तो आप एनिमेशन की बात हो चाहे किसी भी फील्ड की आप बात। कैसे सीखे? मतलब आपने जब स्टार्टिंग किया तो कैसे सीखे? मतलब स्टार्टिंग में आपने वॉक साइकिल पकड़ा, या फिर आपने कंपाइलिंग पकड़ा? वो तो मुझे तो पता है, मैंने आपको किस तरह आपको ट्रेंड किया, लेकिन आप अपनी एक्सपीरियंस बताओ कि कैसे आपको पहले समझ आ रहा, थोड़ा सा आपको लगा कि बहुत टफ था, फिर लेकिन बाद में लगा कि इजी है, अब तो कुछ भी मैं कर सकता हूँ। जैसे कि सर आप जानते हो, सबसे पहले मैंने वॉक भी नहीं किया, ना मैंने आई ब्लिंकिंग की। सबसे पहले मैंने कंपाइलिंग की, वो भी आपकी गाइडेंस में करी थी कंपाइलिंग। तो स्टेप बाय स्टेप आपने कहा कि करेक्टर एनिमेशन पे आ जाओ, तो करेक्टर एनिमेशन में सबसे पहले मैंने वॉक सीखा, उसके बाद आई ब्लिंकिंग, फिर रिगिंग, और उसके बाद चलता रहा सर, प्रोसेस चलता रहा डे पर डे। और आज
आज जो आपके सामने हूँ, ओके एनिमेटर की आज जॉब कर रहा हूँ। और जो ज़्यादातर मोस्टली जो मेरे सब्सक्राइबर्स रहते हैं जो पूछते हैं कि एक एनिमेशन की जॉब के लिए डिग्री बहुत ज़रूरी है एनिमेशन का, तो आपको लगता है कि डिग्री ज़रूरी है, एनिमेशन का डिग्री ही ज़रूरी है तब जाके जॉब मिलेगी? नहीं सर, ये गलत गलत है सर। एनिमेशन करने के लिए आपको कोई डिग्री नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो जोश होना चाहिए, बस किसी भी काम को करने का आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। मतलब आपके काम के आपके पोर्टफोलियो देखने के बाद आपको जॉब मिलती है, आप ये कहना चाहते हो? जी सर, आपका काम ही आपके बारे में आपके बताता पास है। कोई ये डिग्री नहीं है ना, आपके अब पास कोई डिग्री नहीं है ना अभी? कोई डिप्लोमा नहीं, कोई डिग्री नहीं है? नो सर, मेरे पास एनिमेशन से रिलेटेड कोई भी डिग्री नहीं है। हाँ, ओके ओके ओके। एनिमेशन से रिलेटेड कोई डिग्री नहीं है, कहने का मतलब अगर कोई बीटेक वाला होगा वो भी इजीली यहाँ पे काम कर सकता है, आके आराम से वो जॉब ये कर सर, सकता जैसे आप कहते हो ना अपनी वीडियो में, बिल्कुल एक मजदूर तक आपका एनिमेशन के थ्रू एक अच्छा एनिमेशन कर सकता है सर, स्टेप बाय स्टेप। वो तो आपकी कंसिस्टेंसी होती है, कितना आप टाइम दोगे रेगुलर सर। ये ऐसे नहीं कि आज आपने कर दिया एनिमेशन फिर कल छोड़ दिया, बोला मुझसे नहीं हो रहा है। नहीं सर, जितना आप उसमें घुसोगे आपको उतना ही परफेक्ट बनते चले जाओगे। है। ओके ओके ओके। तो अभी मुझे ये बताना कि आप अभी ये आपका फर्स्ट जॉब है या फिर कितना एक्सपीरियंस अभी अब आपको, मतलब पहला जॉब है आपका ना ये आपका पहला जॉब है? हाँ सर, ये तो मेरा पहला जॉब है, बट तो इससे पहले मैं वर्क फ्रॉम होम या ओके, फ्रीलांस किया करता था। तो पहली जॉब में आप अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताना मुझे, इंटरव्यू कैसा रहा, ताकि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो किस तरह वो तैयारी कर सकते हैं। या आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपको क्या एचआर ने पूछा, कैसे आपने अपना रिज्यूमे दिया, फिर पोर्टफोलियो में क्या दिखाया, तो ये सब। हाँ सर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपसे ज्यादा आपके बारे में आपका आपका काम बोलता है। जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था उधर, तो सबसे पहले तो वही होता है सर, एज एज यू नो, वही अपने बारे में बताइए, क्या करते थे, कैसे किया, वही। और उसके बाद आपका पोर्टफोलियो देखते हैं कि आपने अभी तक कितना काम किया है और कैसा रहा आपका काम। तो बस आपका काम बता देता है कि आप कितने पानी में, कितने ऊपर हो। ओके, तो जैसे पहला स्टेप था आपका, आपका वहाँ पे टेस्ट हुआ या फिर सीधा क्वेश्चन पहले किया गया, पूछा गया एडमिशन के बारे में, टेस्ट हुआ? हाँ सर, टेस्ट भी होता है। आपसे पूछेंगे ना सर, आप काम तो किसी का भी दिखा दोगे कि नहीं ये मैंने कर दिया, तो आपका वो भी तो होना चाहिए ना, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल वर्क भी होना चाहिए आपका, कि आपको आता है सच में, रिगिंग आपको आती है आपको। आपको कौन सा टेस्ट दिया गया, वॉक साइकिल, कुछ और चीज़ दिया गया, कौन सा टेस्ट दिया गया, याद है कुछ? सर मुझे तो सबसे पहले दिया गया था, देखो सर, अब वो साइकिल एनिमेशन है, लेकिन ये तो आपको पता ही है, ये तो बेसिक स्टेप रहते हैं। आपका मेन स्टेप ये रहता है कि आप एक्शन रिएक्शन कैसे कर रहे हो करेक्टर पे। मुझे सबसे पहले यही दिया गया कि एक्शन रिएक्शन करो। तो एक्शन रिएक्शन अगर आपको अच्छे से आ जाता है, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई डिफिकल्ट होगा आपको कहीं पे भी जॉब पाना। तो आपसे पहले आपको एक्शन और रिएक्शन दिया गया तो आपने वो करके दिखा दिया, और उसके बाद देन उसके बाद करने के जी बाद सर आपको, जी। उसके बाद आपको जब एक्शन रिएक्शन आपने कर दिया तो वो आपने घर से करके दिया या फिर उनके ऑफिस में जाके दिया? नहीं सर, मैं उसी टाइम में, मतलब उनके मुंह के सामने ही होता है सर। ये तो हमसे तो पता है आपको, अगर वर्क फ्रॉम होम से करोगे तो क्या पता आपके बदले कोई और भी कर दिया आपका काम। मतलब आपने वहाँ पे जाके किया? जी सर, वहां जाके किया। ओके, तो जब आपका टेस्ट हो गया था उसके देन उसके बाद क्या था, कौन सा राउंड था? क्या आपको ये बोला गया कि हम आपको बाद में बताएंगे, या ये बोला गया कि एचआर ने बैठ के कुछ बातें की, आपसे पूछा कुछ? बस उसके बाद कुछ नहीं होता सर, आपकी बस डिसाइड करते हैं वो, आपकी सैलरी डिसाइड करेंगे कितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको कितना का वर्क आता है। फिर आप नेक्स्ट डे से आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। ओके, तो जब आप नेक्स्ट डे से ज्वाइनिंग किया और आपसे ये नहीं पूछा गया कि आप आपके पास एडमिशन का डिग्री है, ये नहीं पूछा गया क्या कि डिग्री है, डिप्लोमा है, ये नहीं पूछा गया? हाँ सर, उस टाइम में पूछा गया था कि नहीं आपको एनिमेशन कैसे आती है, ओके। आप इतना अच्छा एनिमेशन कैसे सीखे। तो बस यही अपने आपके यूट्यूब सब्सक्राइबर को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि नहीं, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप परफेक्ट होंगे तो आपके लिए कुछ भी पाना है, मतलब इजी रहेगा। ओके, तो और मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी जब आप एनिमेशन में अभी हो, आप काम कर रहे हो, तो एनिमेशन की दुनिया में जो भी अभी आप देखते हो कि जैसे यूट्यूब के लिए जो स्टोरीज बनती है, ये सब बनता है, कितना टाइम लगता है आपको एक स्टोरी बनाने के लिए? अभी लगभग 6 मिनट की स्टोरी बनाने के लिए, 6 मिनट की स्टोरी बनाने के लिए?
जैसे आपको लगता है, देखो अगर आपके पास एक एनिमेटर है तो आप मतलब हफ्ता, अराउंड वीक तो आप ले ही सकते हो, कितना तो टाइम आपको लगेगा ही, क्योंकि जितना अच्छा से आप काम करेंगे, क्वालिटी और क्वांटिटी सर दोनों मैटर करती है कि आप कितने अच्छे से काम कर रहे हो। ये तो आप कर सकते हो, 3 दिन में भी आप वीडियो बना सकते हो, पर उसमें आपकी क्वालिटी दिखाई नहीं देगी। ओके। ऐसी क्वांटिटी का हमने करना ही क्या है जिसमें क्वालिटी ना हो। ओके। और अभी आप मुझे ये बताना कि जो आपके साथ पढ़ाई करने वाले बच्चे थे, जो आपने बोला जिस फील्ड में आपने पढ़ाई किया, कितने बच्चों को आपको लग रहा है कि वो उनको जॉब इजीली मिल गया, चाहे वो 15,000 का, चाहे 20,000 का, चाहे 10,000 का? और आपको क्या लगता है कि आपका एनिमेशन में आना राइट डिसीजन था, या फिर सीखना सही था, या फिर आपको लगा कि नहीं मैं कुछ और भी बेटर कर सकता था? जहां तक मुझे लगता है सर कि मेरा राइट डिसीजन था, मेरी अभी तक की जिंदगी में, लाइफ में मेरा ये राइट डिसीजन रहा कि मैं एनिमेशन की फील्ड ज्वाइन करूं। क्योंकि जो मैं अपने मेरे क्लासमेट है, क्लास फेलो, उनको देखता हूं मैं, तो वो एक एक जगह आके रुक जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उनके पास होता ही नहीं। बोलता हूँ ना सर, जैसे आपको पहले कहा था कि आपके पास स्किल होगी तभी आपको जॉब मिलेगी। विदाउट स्किल आपको कोई जॉब कैसे देगा, आप ही बताओ ना, कैसे देगा? आपको कुछ नहीं आता हो तो आपको जॉब कैसे मिलेगी? ओके। तभी इसीलिए आप, मेरा तो यही रहेगा आपके यूट्यूब के जो भी सब्सक्राइबर है उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी स्किल पे काम करो। स्किल पे काम करोगे तो आपको जॉब डेफिनेटली मिलनी ही मिलनी है। हाँ, जो आपसे मतलब सीखने वाली बात है, समझने वाली बात है, वो एक तो ये क्लियर है कि एनिमेशन की दुनिया में डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है। जब राकेश जॉब कर सकता है, काम स्टार्ट कर सकता है अपना कैरियर, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप लोगों को जो बताया जाता है कि डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो तब होता है जब वो उस लेवल पे सिखाते भी थे आपको, वो उस लेवल पे सिखाते तो है नहीं। और दूसरा, मतलब कि बिना डिग्री के आज आप काम कर सकते हो, आराम से आप अपना कैरियर को शुरू कर सकते हैं एनिमेशन में। वही बात है ना सर, आज की दुनिया में आपके पास स्किल मांगती है। स्किल, डिग्री आपके काम नहीं आएगी, बट आपके पास कोई भी स्किल होगा ना, वो आपको अच्छी मनी अर्न करने में हेल्प भी करेगा। ओके। ये तो आप भी जानते हैं, आप अपने यूट्यूब सब्सक्राइबर को ओके। बताते आपको रहते हो आपको कि ड्राइंग एनिमेशन आता है? सीखो। आपको ड्राइंग आता है? नहीं सर, मुझे मुझे ड्राइंग नहीं आती है सर उतनी। तो इसका मतलब ये है कि बिना ड्राइंग के भी एनिमेशन में जा सकते हैं, 2D एनिमेशन में? जी सर, बिना ड्राइंग के भी आप एनिमेशन की फील्ड में एंटर कर आपको सकते हो। ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं आती है? मतलब है कि ड्राइंग में शौक भी नहीं था और नहीं आती है, तब भी आप एनिमेशन में काम कर रहे हो, मतलब 2D एनिमेशन हाँ में? सर, आप कह सकते हो कि मतलब हाँ, इतना इंटरेस्ट भी नहीं रहा कभी, मतलब ड्राइंग में उतना रहा नहीं, मतलब हम्म। कि आप बोल सकते कि नहीं, आपको अगर एनिमेशन करना है तो आपको ड्राइंग आनी ही चाहिए। ओके। ये गलत है सर, आपको बस आपके अंदर वही बोलते हैं ना सर, आपके अंदर जोश होना चाहिए, आप तब भी कर सकते हो सर। आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए कि नहीं, मुझे ये करना है तो करना है। ओके। ओके। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जैसे अभी लर्न एनिमेशन में आप देख रहे होंगे कि वीडियोस पढ़ रहा है, डेली वीडियोस पढ़ रहा है, और ऑलरेडी यहाँ पे 500 से ज़्यादा वीडियो पढ़ चुका है। तो आपको क्या लगता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भी बाहर के लोग देखते हैं, आपको क्या लगता है कि लर्न एनिमेशन में जो कंटेंट पढ़ रहा है उससे लड़के कोई भी बच्चा सीख सकता है क्या फ्री में? हाँ सर, आपके चैनल की सबसे अच्छी बात ये है सर, आपने बेसिक से स्टेप बाय स्टेप उसमें वीडियो अपलोड करी हुई है। आप इवन आज के टाइम में कोई भी आपकी वीडियो को देखकर एक अच्छा एनिमेशन कर सकता है, एनिमेटर बन सकता है। उसे मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे इंस्टीट्यूट जाओ, वहां पे आप इतना मनी वेस्ट करो। उससे अच्छा आपकी वीडियो देख लो सर, स्टेप बाय आपने सब डाला है, बिगनर वीडियो डाली है, सीरीज। मुझे तो लगता है आपके चैनल में इनफ काफी है, एक एनिमेटर बनने के लिए काफी वीडियो है। ओके। और लास्ट में आप मेरे सब्सक्राइबर को क्या कहना चाहोगे कि अगर जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं, एनिमेटर बनना चाहते हैं, या फिर अपने लाइफ में मतलब डीमोटिवेट हो जाते हैं, पढ़ाई वो इंजीनियरिंग में करते हैं, वो जॉब नहीं मिलती है, फिर उसके बाद दूसरे फील्ड में कैसे वो ग्रो कर सकते हैं, क्या क्या बताना चाहोगे लास्ट में? जो मतलब खास तौर पे उन लोगों के लिए बताना जो मान के चलो कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि यार अब मैं क्या करूँ, अब एनिमेशन की वीडियोस तो देख लिया, तो आपको क्या लगता है कि हाँ तुम स्टार्ट कर सकते हो, बस थोड़ा सा माइंड सेट के साथ तुम काम करो, बैठो और आगे ग्रो करो, क्योंकि आपका भी जो फील्ड है, आपने बोला कि दूसरा वो पे पढ़ाई किया, उसके बाद देन आपने एनिमेशन शुरू किया। हाँ सर, ये बताना चाहूंगा मैं, देखो आपने कहा कि कॉल सेंटर में, जो बंदा कॉल सेंटर में बैठा है तो उसको भी अपनी सैलरी अचीव करने के लिए वहां पे उतना ही टाइम देना पड़ता है ना सर, उतनी डेडिकेशन के साथ। तो आप ज्यादा नहीं करो, 1-2 महीने अपनी उसी उसी डेडिकेशन के साथ वही टाइम आप अपने एनिमेशन सीखने में दो। आप उधर उधर जितना कमा रहे हो, मानो लाइक आप 10,000 कमा रहे हो, तो आप 2 मंथ, ज्यादा नहीं, आपको दो 2 मंथ डेडिकेशन के साथ अपनी स्किल पे काम करना है। और देखना 2 मंथ बाद आपके 10,000 तो आपको मिल ही जाएगा, फ्रेशर बेस पे मिल ही जाएगी आपको जॉब। बस बात ये होनी चाहिए, आप स्किल पे काम करो।
वो बैठना तो पड़ेगा उधर, आप कॉल सेंटर में बैठ रहे हो 8 से 9 घंटे, तो आप एनिमेशन में इधर भी बैठो, आप क्योंकि कहना चाहते हो एनिमेशन का कि सर आगे आप काफी ये फ्यूचर है। कहना, सॉरी रोकने के लिए, आप ये कहना चाहते हो कि कॉल सेंटर में आपको 10 मिलेगा, यहाँ पे ये कि आज अगर यहाँ पे 8 या 9 10 भी मिल रहा है, एक टाइम आएगा जब आपका सैलरी भी ग्रो होगा, 100% चांस है ग्रो होने का। जी 100% चांस है आपकी, बोले तो हर साल ईयर बाय ईयर आपकी ग्रोथ होगी होगी इसमें होगी सैलरी, होगी, जबकि ओके आप कॉल सेंटर में रहोगे तो वही वही 10 पे ही अड़े रहोगे, आप 10 से ऊपर ना जाओगे ना नीचे। ओके ओके तो ओके इसीलिए अभी भी टाइम है, सोचो। ओके। और ये बताइए एडमिशन करते वक्त कितना मज़ा आ रहा है, क्या ये बहुत ही हार्ड वर्क है आपके लिए कि एसी रूम वाले में जाना, वहाँ पे रूम में बैठ के आप काम कर रहे हो अपने पीसी के सामने, कॉफ़ी चाय आराम से पी रहे हो, तो कैसा लग रहा है अभी एडमिशन की दुनिया में काम करके? नहीं, आराम से इजी वाला काम है, कोई बड़ा मुश्किल वाला काम नहीं है। हाँ सर, ये मैं आपके सब्सक्राइबरों को जरूर बताना चाहूंगा। पर शुरू में तो भाई बहुत मत्था फोड़ी वाला काम है, बट धीरे धीरे जैसे आपको समझ आता रहेगा सिंबल क्या है, किस तरह करना है हमें, तो आपको इसमें एंजॉय एंजॉय फील करोगे आप इसमें। इसमें जब भी आप एनिमेशन करोगे आप, इसमें सर वही है, आपका इंटरेस्ट रहेगा तो आप अच्छे से अच्छा एनिमेटर बनोगे। अदरवाइज अगर तो आप विदाउट इंटरेस्ट कर रहे हो तो पता ही है आपको, कोई काम अच्छे से नहीं होता है। ऑफिस में ऐसा तो नहीं लगता है कि यार कहाँ बैठा हूँ, बहुत हार्ड वर्क है? मतलब इंजॉय करते हो ऑफिस, मतलब ऑफिस में जाके इंजॉय करते हो अपने हाँ सर और भी बिल्कुल। दोस्तों के आप साथ? सर आपको पता ही है एनिमेशन एक ऐसी चीज है आपको बिजी रखती है, आपको बोर होने का तो इसमें सवाल ही नहीं है कि आप बोर हो जाओगे। पूरा आपको इवन ये, पूरा डे कैसा रहता है ऑफिस का? मतलब लगता है कि सुबह के बोर होते हैं या फिर कैसा रहता है? सैटरडे संडे ऑफ रहता है क्या? हाँ सर अपना तो सैटरडे संडे ऑफ ही रहता है, बट जो अपना मंडे टू फ्राइडे जाता है तो बोलते हैं ना सर, चिल जाता है सर, बिल्कुल आपको मजे आएंगे काम करते हुए। आप मतलब नहीं खुद से सोचोगे आप, नहीं ये चीज मैं और बेटर करूँ और बेटर से बेटर करूँ, इन्हीं फील आ जाए, मजा आ जाए कि सामने वाला भी बोले नहीं कि वाह क्या बनाया है। थोड़ा सा तो यही बोलता हूँ सर कि अम, टाइम दो। थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओगे कि जब जैसे आप, बोलो। थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओगे जब आपने कुछ अच्छा किया होगा और आपके ऑफिस में आपके सीनियर ने या फिर आपके बॉस ने आपकी तारीफ की होगी, थोड़ा सा कि आपको भी लगा कि नहीं मेहनत किया, नहीं थोड़ा कुछ इस तरह का कुछ हुआ होगा आपके साथ, कुछ बता शेयर करना चाहोगे? जब आपको अप्रिशिएट करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी और बेटर करूँ। सर यही यही वो है, आपको ये अंदर से फीलिंग आएगी कि आप नेक्स्ट टाइम और बेटर करें, तो आप देखोगे कि नहीं आपके अंदर से बदलाव आएगा कि नहीं मुझे और अच्छे से बेटर और बेटर एनिमेशन करना है मुझे आगे, ओके ओके और इसी प्रकार से आप एक अच्छा एनिमेटर बनोगे इन फ्यूचर में। ओके। तो कुल मिला के ये बात आपसे सुनने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है कि बिना डिग्री के भी जॉब कर सकते हैं और आप आराम से एसी रूम में बैठ के आराम से यहाँ पे 10-12 हज़ार का स्टार्टिंग करियर अपना कुछ शुरू कर सकते हैं, दूसरा फील्ड के बाद भी आप जॉब कर सकते हो। तो पहले तो मेरे सब्सक्राइबर का जो भी अगर किसी को डाउट रहेगा भी तो वो राकेश का वीडियो देख के ये पता लग जाएगा कि ये बंदे ने बिना डिग्री के शुरू किया, पढ़ाई किसी और फील्ड में की, अभी काम कर रहा है आराम से, अपना लाइफ को आगे चला रहा है। और जबकि साथ के जो कुछ फ्रेंड है जो अभी अभी भी सोच रहे अब क्या करें, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। और आप जानते हो कि एनिमेशन में ग्रोथ बहुत अच्छा है, दिन हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता रहता है, फ्रीलांस भी उठा सकते हैं और मज़ा भी काम करने में आता है। तो शुक्रिया आपका मेरे चैनल पे यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। आपकी बहुत सारी बातें मेरे सब्सक्राइबर को काम आएगी, जो सभी बच्चे अभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, मोटिवेट होने के लिए 10th पास या +2 पास के बाद ग्रेजुएशन के बाद उसको उनको क्या करना चाहिए, वो एनिमेशन फील्ड में बिना ड्राइंग के आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो शुक्रिया आपका हमारे लिए यहाँ पे थोड़ा सा वक्त देने के लिए। शुक्रिया। तो सर मैं आपका कहना चाहूंगा कि आपने मौका दिया मुझे कि नहीं मैं भी अपनी बात उन आपके सब्सक्राइबरों के सामने रख सकूं ना, जो सर अभी कंफ्यूज है कि नहीं आगे लाइफ में क्या किया जाए, ये चीज करूं कि नहीं करूं। उनके लिए तो सर मैं यही कहना चाहता हूँ मैन तो कि आप जाइए एनिमेशन की फील्ड में जाइए। सबसे मेन तो ये है कि जैसे जो इंस्टीट्यूट वाले ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, इंपॉर्टेंट तो ये है जो मेन मुद्दा है कि इंस्टीट्यूट में जाके 2 लाख खर्च करते हैं, 3 लाख खर्च करते हैं, उसके बाद जाके उनको वॉक साइकिल तक नहीं आता है। तो क्यों? आपने कुछ पैसे खर्च किए एनिमेशन के लिए सीखने के लिए? सर सच बताऊं तो मैंने कोई 1 रुपए बोलते ना, 1 रुपए तक मुझे मैंने खर्च नहीं किया, स्पेंड नहीं किया एनिमेशन सीखने में, क्योंकि सर आपके ट्यूटोरियल ने भी काफी हद तक मेरी मदद करी है, हेल्प बहुत हेल्प करी है। और बाकी तो आप थे ही, हम्म उस हम्म। टाइम में तो आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट भी नहीं किया था सर जब आपके कांटेक्ट में आया था। ओके ओके।
तो शुक्रिया राकेश आपका लर्न एनिमेशन पे जुड़ने के लिए। और आप मेरे सब्सक्राइबर के आपके इंटरव्यू से काफ़ी कुछ समझ आया कि एक लड़के ने कैसे अपने जॉब पढ़ाई से हटकर भी एनिमेशन की दुनिया में कदम रखा, बिना ड्राइंग के भी काम कर रहा है, एसी रूम में बैठ के चंडीगढ़ में मोहल्ले में अभी स्टार्ट कर रहा है लाइफ में, अभी बहुत कुछ करना है आगे जाके। और बेस्ट ऑफ लक आपके आप ब्राइट फ्यूचर के लिए। और थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए।